नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण ठाकुर। मेरे साथ आप देख रहे हैं मंच न्यूज। इस समय हमारे मंच न्यूज चैनल द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिस पर यह दिखाया जा रहा है, एक ग्राउंड रिपोर्ट जो हम सभी लोगों को यह दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह यहां पर जो पात्र व्यक्ति हैं आखिर वो कौन कौन हैं, और जो अपात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को तो सुविधा सरकार द्वारा मुहैया करा दी जाती है, लेकिन जो वास्तव में अपना जीवन यापन ढंग से भी नहीं कर पा रहे हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, वो अभी इस सभी योजनाओं से वंचित हैं। हम ऐसे ही एक छाता तहसील के गांव चंदौरी में आता है, ऐसे गांव का आपको दृश्य दिखाने जा रहे हैं कि आज भी यहाँ पर लोग ऐसे रह रहे हैं जिस तरह 50 वर्षों से हमारे बुजुर्ग रहा करते थे, जिनके लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। पता नहीं जन कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। जब बारिश होती है तब भी इन लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं कोई तेज़ आंधी या बारिश की वजह से उनका मकान ना ढह जाए और अपने बच्चों या अपने जीवन को समाप्त करना पड़े। लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, और हम अपने चैनल की तरफ से आप सभी को एक यही ग्राउंड रिपोर्ट, एक हकीकत हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह लोग बाग अभी ऐसे ही टूटे फूटे मकानों में और झोंपड़ों में अभी तक रह रहे हैं। सरकार के तमाम वादे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी, आप खुद ही देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर वो महिला हैं और यहाँ पे ये मकान हैं उनके, जिन पर ये अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देख कर के भी आपको लग रहा होगा कि जैसे कि हम काफ़ी पुरानी यादों में चले गए हैं। मान लीजिए कि 50 वर्ष पहले हमारे जिस तरह बुजुर्ग रहा करते थे, उसी तरह यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये दादी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं कि जिस तरह सरकार द्वारा वादे किए गए हैं, क्या उनको कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो पाई है या नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा। आप बताएं, यहाँ पर कब से ऐसे ही जीवन यापन कर रही हैं? आज कम से कम कोई 40-50 साल हो गए ऐसे ही जीवन कट रहा है जैसे अब देख रहे हैं आप। कोई सुविधा नहीं हुई हमारी। आप कहाँ पे निवास कर रहे हैं यहाँ? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही पुराना ये टूटे फूटे झोंपड़े हैं, मकान, बारिश भी होती होगी तब आपको डर लगता है क्या? डर लगता है यहाँ गाड़ी जैसे कोई जाते हैं बाहर या अपने मकानों को छोड़ के तो घर आना भारी पड़ जाता है। बारिश हो जाती है तो घर मकान गिर जाते हैं। यही साल बनाते हैं इनके लिए। सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि पात्र व्यक्तियों को उनकी सुविधा मुहैया कराई जाए। आप लोगों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया ऐसा? सब ऐसे ही जैसे आप आए ऐसे ही दिन कितनी प्रजा आएगी कर कर के ले गए। किसी ने भी सुविधा नहीं कराई हमारी सरकार से। आप कोई, जब चुनावी टाइम आता है तो आदमी वोट मांगने के लिए भी यहाँ पर आते होंगे, आप वोट देते हैं यहाँ पर? देते हैं जब आते हैं जब भी वोट देते हैं। जैसे 5 साल में हर एक की पड़ती है, प्रधान बनता है, सब इसी की वोट देते हैं। आप किसी के पास अपनी समस्या लेकर के गई हो, बताया हो उनको? वही प्रधान के ही पास गए। क्या प्रधान कहता? ने प्रधान ये कहता है कि अब का नहीं, अब का होगी तुम्हारी सुविधा, अब का नहीं, अब का होगी तुम्हारी सुविधा। ऐसे हमारी ये कब से झूठ बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल रहे हैं झूठ। आज कम से कम कोई 40 साल होगी हमें कोई बच्चों की, सुविधा नहीं। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो इनको कहाँ से आप पढ़ाई करवा रही हैं? कहाँ से करवावे? कोई पास में हो तो करवाएं। कुछ है कुछ ही नहीं करते? कुछ नहीं करते। ऐसे ही रहते हैं ये सब? ऐसे ही हैं जैसे अब हैं ऐसे ही। कोई सुविधा नहीं है हमारी। ये इसी गांव की वृद्ध हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरह जब चुनावी दौर आता है तो इनको केवल एक गुमराह किया जाता है कि अब की बार, अब की पंचवर्षीय योजना में इनको लाभ मिलेगा, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं भी पूरी हो जाती हैं लेकिन फिर भी इनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर केवल और केवल सरकार द्वारा झूठ बोला गया है। जहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं केवल अपनी कॉलम पूर्ति वहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को आज तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। और हम आगे भी बात करेंगे यहाँ पर किस तरह यहाँ पे कैसी यहाँ पर रास्ते हैं। रास्ते की अगर हम बात करें, जैसे कि योगी जी ने कहा था कि हम हर सड़क को पक्का बना देंगे, तो आप मेरे साथ तस्वीरें देख सकते हैं, ये इसी गांव की सड़क है। सड़क तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे आज तक खरंजड़े तक भी नहीं लगे। जो सरकार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो वादा कर रही है, प्रधान के दौर पर प्रधानी आदमी जीत भी जाता है, अपने अपने यहाँ पर विकास करने का वादा भी करता है, लेकिन पंचवर्षीय योजना समाप्त भी हो चुकी है, फिर भी यहाँ की गांव की आप स्थिति देख सकते हैं। ऐसी की ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपने कभी देखा होगा सरकार द्वारा
ऐसे लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन जो अपात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाती है। या तो मैं कहूँगा कि सरकार में ऐसे अब कर्मचारी हो गए हैं जो केवल सेवा शुल्क लेकर के अपनी फाइलें को पूरा करते हैं और वही व्यक्ति वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में पात्र व्यक्ति हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कि आपको ये तस्वीरें देखकर नहीं लगता कि इन व्यक्तियों को इनकी जो हक है, इनको जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। मेरे इनका ये काम था। वैसे इनको अगर देखा जाए तो ये अपना गांव-गांव में जाकर के सांप दिखाना, बीन बजाना, इस काम को ये करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब सरकार के निर्देशानुसार वो काम भी इनका बंद हो चुका है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर मनरेगा का भी इन लोगों को काम नहीं दिया जाता, जब इन लोगों को मनरेगा तक का काम नहीं दिया जाता, जो कि कोई भी मजदूर व्यक्ति उसमें अपना काम करके सरकार द्वारा अपनी कोई भी सुविधा ले सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन वो हक भी इनके हक में नहीं रहा, तो आखिर इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग भी हैं, आप चौपार पे ये मिले हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आखिर इनकी ज़िंदगी आखिर में है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजकुमार है। क्या काम है आपका जो मेन काम है? हमारा मेन काम सांप बीन का था जी, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। अब हमारा कोई काम ना, कोई ऐसा रोजगार है और ना कोई हमारे लिए कोई ऐसी सुविधाएं, ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान में रह रहे हों, देश के होके ऐसे रह रहे हैं जी। हमारे लिए ना किसी मकान की सुविधा, ना खरंजे की सुविधा और ना मतलब किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है हमारे लिए कई साल से। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, हर माँ-बाप चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य बेहतर हो। आप अपने बच्चे का भविष्य किस तरह देखते हैं? बच्चे का, हमारे बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल बेकार ही होगा। क्यों यूँ होगा, स्कूल भी काफ़ी दूर है सरकारी, और फिर भी पानी भर जाता। बच्चों का नाम भी लिखवाया तो पानी भर जाता, वो जा नहीं पाते हैं। बच्चे भी बिगड़ पढ़ाई बैठे हुए हैं। कौन सी जगह है ये? ये चंदौरी है गांव, चंदौरी है। मथुरा जिले में, कौन है तहसील इनके छाता। प्रधान, कौन रहे थे अब? अब प्रधान है ठाकुर लाल। अच्छा, उस प्रधान जी से आपने किसी बार कहा भी कि कहा, क्या कहता है? बहुत बार कहा उन्होंने। वो ये कहते हैं जी आपका ये गौचारे में ये जगह है, यहाँ आपकी किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं होगी। कोई सुविधा नहीं होगी। पहले भी कोई प्रधान हुए, कई प्रधान हुए, सभी यही बोलते हैं इनको जी ये गौचारे की जगह है। कितने वर्षों से? हमें होएगे कम से कम 60 वर्षों से। 60 वर्षों से आप यहीं पर निवास कर रहे हैं। हाँ, जब इलेक्शन टाइम आता है तो आप वोट भी डालते हो? वोट भी डालते हैं, हमारा पूरा प्रूफ भी है, ये पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, सब हमारे पास प्रूफ है। और भी मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग हैं। किस तरह आप जीवन यापन करते हैं? हमारा क्या जीवन कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम बहुत दुखी रहते हैं। नाम हमारा कृपाल है और हर चीज़ से परेशानी रहती है। हमें तो ये दिक्कत है, यहाँ पर पानी भर जाता, नहीं पानी की, न खरंजे की, ना लाइट की, किसी की चीज़ की व्यवस्था नहीं। ये कहते हैं गौचारे में ज़मीन रखी हुई है, प्लॉट लो अपने गृह से, बच्चों के लिए खाने के लिए पैसा नहीं मिलता है तो हम प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं। खेती नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं है हमारे पास में। वही रोजगार हमारा बंद हो गया। जिनने कैसे कैसे बच्चों का टाइम पास करते हैं। हम घर मकान बनाते, बरसात में टूट फूट जाते हैं, मरीज आदमियों के लिए कंधे पर डाल के ले जाते हैं हम। कोई सुविधा नहीं है। हमारा मन ये चाहता है अपने पाकिस्तान भाग जाएं। फिर रहने वाले हम इंडिया के, और इंडिया में रहना चाहते हैं और हमें कच्चे मकान मिलते हैं बनाने के लिए और वो भी गिर जाते हैं। हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। क्या करेंगे यहाँ पर? फिर तो ऐसे बढ़िया तो मर जाना ठीक है। आपने यहाँ पर तहसील पास में है, एसडीएम आते हैं? कई बार गए एसडीएम के पास में, तहसील छाता के अंदर में कोई सुनाई नहीं लेता है। प्रधान भी संग जाते, हमने फार्म भी कई भर दिए, मसरत तक हो है, कोई सुनाई नहीं करते हमारी। लक्ष्मी नारायण है, उसके पास भी गए थे। क्या कह दिया विधायक जी ने? अच्छा, बात करते हैं हम उज्ज्वला योजना की। तो उज्ज्वला योजना द्वारा एक गैस सिलेंडर वगैरह मिलते हैं? हमें कुछ नहीं मिला। हमने फार्म भी भर दिए, गैसों के भर दिए, पेंशनों के भर दिए हमने। हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। न गांव वाले करते, ना उपल्ले करते हैं। ना पेंशन, ना गैस सिलेंडर, ना गैस मिले, ना पेंशन मिली। हमारे लिए मिलता ही नहीं है। तो ये व्यक्ति हैं जो इसी गांव में निवास कर रहे हैं। आपने इनकी आवाज़ से ही सुना होगा कि आखिर ये अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों ने ये भी कहा है कि
जब इनसे इनका रोजगार ही छीन गया तो इनके लिए कोई भी कमाई का साधन नहीं रहा। तो इनके लिए आखिर सरकार ने ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं की जिससे कि ये अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकें। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हकीकत में अभी तक परेशान हैं, ऐसी योजनाओं से अभी तक वंचित हैं, उन्हीं लोगों को चिन्हित करके इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। छाता से अरुण ठाकुर की रिपोर्ट।